भगवान को प्यार करना है तो शूर्पणखा को भगवान ने द्वापर तक भेंट करने को कहा। जैसे दंडकारण्य के ऋषि त्रेता युग में भगवान राम के दर्शन कर लिए, बड़ी साधनाएं कर डाली। भगवान ने कहा ये जो माधुर्य भाव का प्यार तुम चाहते हो, उन्होंने प्रपोजल रखा ऋषियों ने दंडकारण्य के कि हमें वो कांत भाव का प्यार दे दो। तो भगवान राम चाहते तो जानकी की तरह उनको भी गले लगा लेते, लेकिन वो जो माधुर्य वाला प्यार था, यथा कथनचित सेवा में भगवान ने आलिंगन किया, दंडकारण्य के ऋषियों को गले लगाया, लेकिन वो तो दास्य भाव की भक्ति कर रहे थे, स्वामी सेवक सेवा भाव। माधुर भाव के लिए तो भगवान ने कहा द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। द्वापर में भगवान जब अवतार लेते हैं तो हर युग में देश काल परिस्थिति और प्रकृति के हिसाब से, जैसे कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे हरि चर्चायाम कलौ संकीर्त्य केशवम। हर युग में धर्म की अलग अलग स्थिति होती है और भगवान देश काल परिस्थिति के हिसाब से अवतार लेते हैं। तो वो सिद्धांत तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में काग भुसुंडी गरुड़ संवाद में भगवान राम जी कह रहे हैं, काग भुसुंडी गरुड़ संवाद है। गरुड़ को जो माया लगी तो काग भुसुंडी जी के पास भगवान शंकर ने भेजा, तो समझा रहे हैं कृतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते हैं, बड़ी लंबी आयु होती है, हजारों वर्ष, और त्रेता में आयु घट जाती है, नेचर बदल जाता है। त्रेता विविध यज्ञ नर करही। त्रेता में यज्ञ का का सिद्धांत माना गया है। यज्ञ से बड़े बड़े भगवद निमित्त यज्ञ करते थे, भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, राम के निमित्त। और द्वापर करी रघुपति पद पूजा, और कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में केवल भगवान के गुणों का गान, संकीर्तन, कलौ संकीर्त केशवम, ये सिद्धांत बना। देश काल परिस्थिति में सब चेंज, कलयुग में आयु कम होती है, इसीलिए भगवान ने रियायत कर दी कि मेरे नाम रूप लीला गुण का गान करो, उसमें कल्याण होगा। तुम्हारी आयु कम है तो 100 बातों की एक बात, कि भगवान अवतार लेके आते हैं तो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो जो उनका गीता का वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सिद्धांत है, भगवान ने वचन दिया है। तो भगवान राम अवतार में जब आए, रामावतार जब लिया त्रेता में,
तो आप लोग राम कथा सुनते हैं, तो राम कथा में तो रामायण तो बच्चा बच्चा जानता है। आजकल हमारे भारत में तो तमाम, जब सैटेलाइट का जमाना आ गया और इतने वैज्ञानिक उपकरण हो गए, साधन हो गए, तो केवल ग्रंथों से पढ़ के प्राचीन काल में रामायण लोग थोड़ी बहुत समझ लेते थे। अब तो चलचित्र जगत में टेलीविजन और सैटेलाइट के बड़े बड़े माध्यम है, यूट्यूब है और तमाम साधन हो गए, तो लीला तो सब सुन लेते हैं और लीला सुननी भी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत है रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। एक आधार राम गुण गाना। बताइए, एक आधार राम गुण गाना मतलब कीर्तन करना। अभी बड़ी विचित्र बात है, गाने के लिए बार बार कह रहे हैं, तो गाना मतलब कीर्तन। कलौ संकीर्त केशवम, बार बार कह रहे हैं वेदव्यास भी, कलयुग में कीर्तन करो नाम रूप लीला गुण का। यानी वो बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं, राम ही गाइए राम ही सुमिरिय, कलिकाल न साधन दूजा, किए योग जप तप व्रत पूजा, कुछ भी करो जप करो, केवल जप से काम नहीं चलेगा, केवल योग करो, केवल कुछ नहीं काम देगा कलयुग में। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तुलसीदास जी चैलेंज कर रहे हैं रामायण में, एक आधार राम गुण गाओ गाओ। गाना, गाना माने ये जो कीर्तन आप करते हो, कोई विषय भोग का गाना नहीं है, कोई हीरो हीरोइन का जो पिक्चरों में होता है। भगवान के नाम रूप लीला का गुण गाना। भोले भाले लोग इस पर कभी कभी टिप्पणी करते हैं कि नहीं गाना होना, अरे गाना ही तो सब, तुलसीदास जो चाहे चैतन्य महाप्रभु, सबने गाने पर जोर दिया। नाम रूप लीला गुणादि नाम उच्चैव भाषा तु कीर्तनम, हरे नाम एव केवलम। बार बार भगवान गौरांग महाप्रभु भी कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधू जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, पूर्णामृता साधनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। कौन कह रहा है? गौरांग महाप्रभु। शिक्षाष्टक का मंत्र बोल दिया मैंने, बहुत स्पष्ट कर दिया महाप्रभु ने कि संकीर्तन। हमारे गुरुदेव भी साधना जो कराते थे तो क्या होता था, अपने सामने बैठकर कीर्तन करवाते थे, सुबह से लेकर रात तक चलता था। अपना प्रवचन भी देते थे, लेकिन कीर्तन कीर्तन। कलौ संकीर्त केशवम। ये मैं भक्ति का सार बता रहा हूं कि राम जी आए तो उन्होंने इसी कीर्तन पर बल दिया। लीला उला तो है ही है, आप लोग लीला जो गाते हो, कीर्तन में लीला ही तो गाओगे। तो पूरी रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक जगह यही फिलॉसफी भगवान राम की उनके अवतार काल के अंतिम क्षणों में जो उपदेश राम ने दिया, उसे अपनी रामचरितमानस में
कंक्लूजन के तौर पर, कंक्लूजन समझते हैं आप, उपसंहार। आप कोई ऐसे लिखते हो हिस्ट्री में, अरे उसमें तो किसी उसमें जो आप उपसंहार लिखते हो कि ये जो कहा गया उसका सार क्या है, सारभूत तत्व। तो सारभूत तत्व क्या था? भगवान राम ने अयोध्या में, यही रामचंद्र अयोध्या नगरी में जब राम राज्य स्थापित किए और लीला समरण के ठीक पहले, अपनी लीला समाप्त करने के ठीक पहले ये कह के गए कि मैं जो अवतार लिया हूं उस अवतार का मेरा पर्पस क्या है, क्यों लिया मैंने। तो उसका मैं संक्षेप में, विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा, संक्षेप में वो सिद्धांत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो क्या है, सुनिए ध्यान से। तो मैंने कुछ बात इसके पूर्व पक्ष में थोड़ा सा अधूरी छोड़ दी थी। गौरांग महाप्रभु कहते हैं भगवान की कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान। अब आप कहेंगे कृष्ण के लिए कहा, राम के लिए क्यों नहीं कहा? तो भैया राम और कृष्ण दोनों एक है। मैंने कल कई मंत्रों में वाल्मीकि रामायण से लेकर राम तापोपनिषद के तमाम सूत्र बताए थे। उसमें कई मंत्र थे, ध्यान से सुना होगा आपने। मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम, मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम, वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। मथुरा के ईश ही वो राम है। बताइए, रामचंद्र दो एक हैं, बात ये कही जा रही, अंतर नहीं विशेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। लीला में भगवान राम और कृष्ण में यही भेद है कि राम की लीलाएं माधुर्य कर मर्यादा की थी और कृष्ण की थोड़ी प्रेममयी चपल चंचल लीलाएं थी, नेत्रों में भेद था। भगवान उन दास्य भाव के त्रेता के महापुरुषों को माधुर्य भाव का प्रेम देने के लिए दंडकारण्य के ऋषियों को गोपी बनाकर माधुर्य भाव से प्यार दिए, प्रेम किए, प्रेम दान किए। तो गौरांग महाप्रभु राम और कृष्ण का भेद नहीं मानते। वो कहते हैं हम सब वैष्णव भक्त हैं, महाविष्णु ही राम और कृष्ण बने थे। ये पुराणों में, बहुत धर्म ग्रंथों में महाविष्णु का अवतार माना गया, राम का और कृष्ण का, महाविष्णु का अवतार। तो वही विष्णु पुराण में भी वही बात गौरांग भी कह रहे हैं। कृष्णेर अनंत शक्ति, यानी राम और कृष्ण की अनंत शक्ति है। ताते तीन प्रधान, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रहे। अंतरंगा सवार ऊपरे, मतलब भगवान की तीन शक्ति। मैंने कल थोड़ा सा संकेत किया था, बहिरंगा शक्ति ये जो प्रकृति है, माया, ये बहिरंगा शक्ति।
अंतरंगा शक्ति कौन है? वो स्वरूप शक्ति, भगवान के जितने स्वांश हैं, जितनी भगवान के गोलोक लीला या राम की साकेत लीला में जो ये माया से परे लोक हैं, भगवान राम का साकेत लोक हो, शिवलोक हो, वैकुंठ लोक हो। अब रसिकों की दृष्टि में गोलोक सर्वोपरि है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन है सब रस में थोड़ा सा भेद है। बाकी भगवान के लोक में, भगवान के आनंद में कोई भेद नहीं होता। वही आनंदो ब्रह्मेति बजानात, वही रसो वैसा रसघ्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। वो आनंद, वह रस है वही, लेकिन रसिकों का जो विशेष रसाभास है वो प्रेम माधुर्य प्रेम में विशिष्ट है, ऐसी मान्यता है। तो तटस्था शक्ति, नदी का तटस्था माने नदी का किनारा। हम सब जीव जो माया में बद्ध हैं ये सब तटस्था शक्ति भगवान के अंश हैं, लेकिन न्यूट्रल तटस्था। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, गीता में कह रहे हैं न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, सब बच्चे मेरे बराबर। अंशो नाना व्यपदेशात ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सब मेरे अंश हैं, लेकिन विभिन्नांश हैं, विभिन्नांश। और यही विभिन्नांश जब मेरा प्रेम प्राप्त कर ले तो मेरे स्वांश हो जाते हैं। ये फिलॉसफी। और एक अंतरंगा शक्ति आप समझ गए, स्वरूप शक्ति भगवान की जो नित्य स्वांश हैं, वो सदा से, वो कभी हुए विभिन्नांश से कुछ कृपाकांक्षी लोग, लेकिन एक रागात्मिका कक्षा के महापुरुष सदा से हैं। वो भगवान की जो अष्ट महासखियां और भगवान के जो, अरे सब भगवान के स्वरूप ही तो है, सब शक्ति के गवर्नर ब्रह्मा शंकर विष्णु, जो नित्य शंकर नित्य ब्रह्मा, एक ये ब्रह्मांड का ब्रह्मा नहीं, वो नित्य स्वांश है। और वही गोलोक में रहते हैं, वही साकेत लोक में उनके परिकर, ये जो सीता की सखियां बन के आई थी साकेत लोक से, दासियां, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, बड़े बड़े वशिष्ठ वगैरह जो उनके थे, सब साकेत लोक के महापुरुष। तो ये जो भगवान की सेवा और भगवान के प्रेम में सदा इनके परिकर, अप्रकट अप्रकट, एक प्रकट लीला एक अप्रकट लीला। प्रकट लीला में भगवान इस धरा पर आकर राम और कृष्ण अपनी अपनी प्रकट लीला करते हैं। भक्त हेतु भगवान प्रभु नाथ धरे तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। वो दिखाई पड़ता है प्राकृत, लेकिन भगवान कहते हैं वो सब दिव्य होता है, क्योंकि गीता का वाक्य है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा दिव्य स्वरूप है, मेरा जन्म भी दिव्य है। मैं शीर्षासन करके मां के गर्भ में उल्टा नहीं लटकता। 9 महीने तक भगवान आते हैं तो प्रकट होते हैं, तो प्रकट लीला करते हैं, दिखाई पड़ता है कि ये तो माइक, ये हमारी दृष्टि का दोष है, माइक बुद्धि से, माइक मन से हम नहीं देख पाते। तो भगवान कि ये जो 3 अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, और जो भगवान प्रेम की लीला करते हैं वो तो भगवान की चिन्मयी लीला का, प्रकट लीला का स्वरूप है। और भगवान जो दुष्टों का संहार करते हैं वो भगवान राम नहीं करते,
वो महाविष्णु के स्वरूप का प्राकट्य होता है। तो राक्षसों का संहार करना, ये जो रावण कंस आदि का उद्धार किया, ये महाविष्णु वाला जो स्वरूप है वो राम में अंतर्निहित होता है। वो लीलाएं तो हमारे रसिक लोग उसका ऐश्वर्य लीला का बहिष्कार करते हैं। वृंदावन के रसिक जो आए ना महाप्रभु के अवतार काल में, उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया। वो कहते हैं हम तो माधुर्य वाली लीला का ही स्मरण करते हैं। ब्रजे बने निकुंजे च त्रैष्ठ मत्तरोत्तरम, ब्रज के कृष्ण माधुर्य के, प्रेम के, हम सब प्रेम पिपासु है ना। तुलसीदास भी तो प्रेम पिपासु थे, तभी तो लिख दिए कामी नारी प्यारी तुम लागो प्रिय मोहि राम। मुझे कामियों की तरह, कामी जैसे स्त्री को प्यार करता मैं ऐसे प्यार करूंगा। तुलसीदास दास से भाव के भक्त और गोपी भाव की बात कर गए। रामायण में कई कट्टर रामायणी ये सोचते होंगे ये तुलसीदास माधुर भाव में क्यों आ गए। कामी नारी प्यारी, आप किसी की खोपड़ी लगे तो लगाओ,